हेलो गाइस, इस वीडियो में अपन देखेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो इनवर्टिब्रेट्स में किस किस में कौन कौन से फाइलम में किस टाइप का होता है। ठीक है, तो पहले अपन जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इन इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो ओटी के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जैसे अपने हीमोग्लोबिन होता है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोटीन की। पहला रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि कलरलेस हो सकता है या रेड कलर का हो सकता है। इसमें प्रोटीन और हीम दोनों प्रेजेंट होते हैं। Fe+2 जो कि ऑक्सीजन से बाइंड करता है। दूसरा होता है क्लोरोक्रोनिन, थर्ड इज हीमेरिथ्रिन, फोर्थ इज हीमोसाइनिन। ठीक है, इनके कलर्स होते हैं और इनके कौन कौन से पार्ट से बना होता है, ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था 2023 के अंदर। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। इसको डिटेल में लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि ह्यूमन में ब्लड का कलर भी हीम पिगमेंट के कारण होता है। और हीम पोरफायरिन डेरिवेटिव होता है। सेंटर में हीम आयरन प्रेजेंट होता है। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेन आयरन। 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। ठीक है, ये पिछले साल आया हुआ था क्वेश्चन है। पिछली बार इनवर्टिब्रेट के रेस्पिरेशन में कुछ भी नहीं पूछा था, सिर्फ ये पिगमेंट पूछ लिए थे, तो इस बार तो शायद ही आए। हीमोसाइनिन जो होता है, हीमोसाइनिन में मेटलिक एलिमेंट्स कॉपर होता है जो कि O2 के ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। एग्जाम्पल जिसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है कीटोन, गैस्ट्रोपोड्स, सेपेलोपोड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स। ये डिजोल्व फॉर्म में पाया जाता है और ब्लू कलर का दिखाई देता है। थर्ड नंबर का होता है क्लोरोक्लोरोनिन। ये ऑक्सीजन से बाइंडिंग हीम प्रोटीन है जो कि इनलेट के ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। इसकी हीमोग्लोबिन से कम एफिनिटी होती है ऑक्सीजन बाइंडिंग की। ग्रीन कलर का होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड लाइट रेड कलर इन कंसंट्रेट सॉल्यूशन। फोर्थ इज हीमोइरिथ्रिन। ये वॉयलेट कलर का होता है और इनलेट के कुछ मेंबर्स में पाया जाता है। आयरन कंटेनिंग होता है बट पोरफायरिन एब्सेंट होती है। ओके। फिफ्थ इज पिनाग्लोबिन, ब्राउन कलर का Mn+2 कंटेनिंग मैग्नीज पिगमेंट जो कि पिन्ना एंड लेमेलिब्रेंक में प्लाज्मा में पाया जाता है। अब देख लेते हैं जो कॉकरोच होता है वो आर्थ्रोपोड में कॉकरोच के अंदर किस प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, उसकी बात कर लेते हैं। जो कॉकरोच होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर बिलेलाटोडिया। अपन जैसे क्लासिफिकेशन लिखते हैं ना तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अपन फाइलम, क्लास या ऑर्डर तक भी लिख देंगे ना 3, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कॉकरोच में जो रेस्पिरेशन पिगमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। इनमें जो होता है ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि ट्यूबुलर सिस्टम होता है, ब्रांच होता है, जिसके द्वारा बॉडी सेल को ऑक्सीजन मिलती है। और जो CO2 बनती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी से वो एनवायरनमेंट में इसी ट्रेकियल सिस्टम द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। कॉकरोच में बॉडी में प्रेजेंट ईच टिश्यू बाहर के एनवायरनमेंट गैसेस के ट्रांसफ़र के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है बाय ट्रेकियल सिस्टम। तो देखा जाए इनमें कॉकरोच के अंदर ट्रेकियल सिस्टम ही मेन पार्ट होता है। ये 3 पार्ट का बना होता है। इसमें स्पाइरिकल्स होते हैं जिसे स्टिग्माटा भी कहा जाता है, सेकेंड ट्रेकिया, थर्ड इज ट्रेक्यूल्स। इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं अपन। दिस इज ट्रेकिया एंड ट्रेक्यूल्स। This is spiracles, trachea and this tracheoles. जो ट्रेकिया होते हैं वो कॉकरोच के साथ साथ जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होते हैं उनकी हीमोसील कैविटी के अंदर एक इलास्टिक ब्रांच सिल्वरी वाइट कलर का ट्यूबुलर सिस्टम होता है जो कि
3 लॉन्गिट्यूडनल मेन ट्रंक में डिवाइड होता है, डोर्सल लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक, वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक एंड लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक। ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक ये कॉमन है तीनों में, डोर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल। ठीक है, ये ट्रेकियल ट्रंक आपस में कमीशर्स द्वारा जुड़ी रहती है जो कि एक नेटवर्क बनाती हैं। ट्रेकिया की आउटर एंड इनर वॉल लाइन रहती है बाय क्यूटिनियस क्यूटिकल। जो इनर लाइनिंग होती है वो स्पाइरली थिक्ड होती है, प्रिवेंट द ट्रेकिया ट्यूब फ्रॉम कोलेप्सिंग, आपस में कोलेप्स ना कर जाए इसके लिए स्पाइरली थिक्ड होती है। सेकेंड इज ट्रेक्योल्स, जो कि फाइनर ब्रांच ऑफ ट्रेकिया होती है। ट्रेकिया से थिन और फाइनर ब्रांचेज निकलती है जो कि इंडिविजुअल सेल ऑफ बॉडी पार्ट्स में कॉकरोच को जाती है, उन्हें ट्रेक्योल्स कहा जाता है, जो कि ईच सेल को कनेक्ट में रहती है। इनकी वॉल जो थिन होती है एंड टेकिन प्रोटीन से लाइंड अप रहती है। ट्रेक्योल्स के टिप पे यूजुअली फ्लूइड द्वारा फिल्ड रहते हैं जिसमें O2 डिजोल्व होती है और टिश्यू को रिक्वायरमेंट के समय डिफ्यूज कर दी जाती है। देखो जैसे डायग्राम में ना, दिस इज ट्रेकिया, ठीक है, और दिस इज ट्रेक्योल्स। तो ये जो टिप है यहाँ पे क्या है कि O2 डिजोल्व होती है, यहाँ O2 डिजोल्व फॉर्म में होती है और यहाँ से ही जो टिश्यू होते हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है। ये क्यूटिकुलर थिकनिंग भी होती है, ये ट्रेकिया बना हुआ है जिसके अंदर ये लाइनिंग स्पाइरिकल्स, और स्पाइरिकल्स के ऊपर जो होती है ये एट्रियल मसल्स होती है। स्पाइरिकल्स जो होते हैं स्टिग्माटा भी कहा जाता है। मेन ट्रेकियल ट्रंक सेगमेंटली 10 पेयर्स होल्स द्वारा बॉडी की आउटर सरफेस पर खुलती है, जो 10 पेयर्स में होती है और होल्स के द्वारा बॉडी की आउटर सरफेस पर खुलती है, जिन्हें स्पाइरिकल्स या स्टिग्माटा कहते हैं। ठीक है, 10 पेयर्स जो होते हैं, 2 पेयर्स थोरेसिक होते हैं और 8 पेयर एब्डोमिनल होते हैं। 2 पेयर्स जो होते हैं जिसमें से एक होता है बिटवीन प्रो एंड मीजोथोरेक्स एंड सेकंड इज बिटवीन मीजो एंड मेटाथोरेक्स, जो कि लार्ज होते हैं। ठीक है, जो 8 पेयर्स होते हैं वो बिटवीन टर्गा एंड स्टर्ना के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि स्मॉल होते हैं। स्पाइरिकल जो होते हैं, ईच स्पाइरिकल स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स गार्डेड बाय ब्रिस्टल्स और हेयर टू कीप डस्ट आउट, जो मतलब ये जो डस्ट को बाहर रखने के लिए ये गार्डेड होते हैं बाय ब्रिस्टल्स या हेयर्स। ओके, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को देख लेते हैं। बाय द हेल्प ऑफ टर्गोस्टर्नल मसल्स, जो कि एब्डोमिनल में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट एंड थर्ड स्पाइरिकल्स ऑलवेज ओपन, ठीक है, जो पहला और तीसरा जो स्पाइरिकल्स होता है वो ऑलवेज ओपन होता है, बट अदर 8 पेयर जो स्पाइरिकल होते हैं सिर्फ इनहेलेशन के टाइम ओपन होते हैं, जैसे अपन मतलब ऑक्सीजन लेता है ना अंदर तभी ओपन होते हैं। स्पाइरिकल्स वॉल्स के द्वारा ओपन और क्लोज होते हैं, जो कि स्फिंक्टर मसल्स द्वारा कंट्रोल होते हैं। ठीक है, एक्सपायरेशन जो होता है टर्गोस्टर्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है जिससे एब्डोमिनल शॉर्ट हो जाती है और ट्रेकिया कंप्रेस्ड हो जाते हैं, स्पाइरिकल से एयर पम्प्ड आउट हो जाती है। दिस इज एक्सपायरेशन, जो कि एक्टिव प्रोसेस होता है, और इंस्पायरेशन जो होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है। टर्गोस्टर्नल मसल रिलैक्स करती है, एब्डोमिन एनलार्ज हो जाता है और ट्रेकिया एक्सपेंड हो जाते हैं, एयर बॉडी से एंटर कर जाती है। स्पाइरिकल, ट्रेकिया एंड ट्रेक्योल्स, और ट्रेक्योल्स के अंदर पता ही जो फ्लूइड होता है उसमें डिजोल्व होता है, और जैसे ही किसी बॉडी सेल्स को ज़रूरत होती है वो ट्रेक्यो वहाँ से डिजोल्व फॉर्म में उसको O2 को ले लेता है। ठीक है, बाय द सिंपल डिफ्यूजन इन ट्रेकिया एंड ट्रेक्योलर फ्लूइड में गैसेस का एक्सचेंज होता है। कुछ अमाउंट में CO2 ट्रेकिया द्वारा बाहर निकलती है। अब जो CO2 होता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है कुछ तो ट्रेकिया के फॉर्म में बाहर निकलती है। ठीक है, जो मोस्टली CO2 होती है वो हीमोलिम्फ में डिजोल्व होती है, जैसे उनका जो ब्लड प्लाज्मा होता है हीमोलिम्फ होता है, ठीक है, उसमें डिजोल्व हो जाती है, और कुछ ही होती है जो ट्रेकिया से बाहर निकलती है। सिंपल मैकेनिज्म होती है डिफ्यूजन की।
व्हेन इंसेक्ट वेरी एक्टिव, मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो हाई होती है और ट्रेकिया के टिप पे प्रेजेंट O2 डिजोल्व टिश्यू फ्लूइड टिश्यू में एंटर कर जाता है और एयर फिल हो जाती है, जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टिश्यू लेते रहते हैं। ठीक है, देखो इन द रेस्ट कंडीशन ये ट्रेक्यूल कंटेनिंग टिश्यू फ्लूइड है जिसमें O2 डिजोल्व है। ठीक है, और इन एक्टिविटी जब कोई वो एक्टिव प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन होगी ना वो टिश्यू को मिल जाएगी। ठीक है, और वहाँ एयर फिल हो जाएगी दोबारा से ट्रेक्यूल के थ्रू। ठीक है, ट्रेकिया, स्पायरेकस, ट्रेकिया एंड ट्रेक्यूल्स। अब बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन इन ओनियो मोलस्का। अभी अपन ने आर्थ्रोपोडा इंसेक्टा में देखा, अब मोलस्का में देख लेते हैं। ठीक है, तो इनमें गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ओनियो का एग्जांपल लेते हैं अपन, क्लास बाइवेल्विया, ऑर्डर यूनियोनियरा। और ओनियो में रेस्पिरेशन जो होता है टिनिडिया या गिल्स द्वारा होता है। ओनियो O2 की रिक्वायरमेंट वाटर में डिजोल्व O2 से पूरी करता है, जो कि मेंटल एंड टिनिडिया द्वारा कंप्लीट करता है। इनमें चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं मेंटल एंड टिनिडिया। टिनिडिया जो होते हैं बेटा, पेड स्ट्रक्चर्स और सिंगल पेड ऑफ टिनिडिया प्रेजेंट इन ओनियो, या तो पेड स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर सिंगल भी हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ फुट। फर्स्ट टिनिडिया और गिल्स प्रेजेंट टू लेफ्ट साइड फुट या मेंटल कैविटी, और फर्स्ट टिनिडिया और गिल्स प्रेजेंट टू द राइट साइड ऑफ द फुट मेंटल कैविटी। अच्छा, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों प्रेजेंट होते हैं। इस टिनिडिया डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, डबल लेयर में फर्स्ट लेयर जो होती है वो इनर वाली जो होती है वो इनर गिल प्लेट कहलाती है और आउटर वाली आउटर गिल प्लेट कहलाती है। ठीक है, इनर गिल प्लेट आल्सो डबल लेयर्ड होती है। ठीक है, जो आउटर होती है वो आउटर लेमली ऑफ इनर गिल प्लेट एंड इनर वाली जो होती है इनर लेमली ऑफ इनर गिल प्लेट। ठीक है, जैसे ही अपन इसमें आउटर की बात कर लेते हैं, आउटर गिल प्लेट जो होती है वो भी डबल लेयर्ड होती है। जो आउटर होती है वो आउटर लेमली होती है ऑफ आउटर गिल प्लेट, इनर वाली इनर लेमली ऑफ आउटर गिल प्लेट। ठीक है, टिनिडिया, गिल प्लेट और लेमिला। टिनिडिया डबल लेयर स्ट्रक्चर्स जिसमें इनर वाली इनर गिल प्लेट, आउटर वाली आउटर गिल प्लेट, देन इनर गिल प्लेट आल्सो डबल लेयर्ड, आउटर वाली आउटर लेमिला ऑफ इनर गिल प्लेट, इनर वाली इनर लेमिला ऑफ इनर गिल प्लेट। ठीक है, जैसे ही आउटर गिल प्लेट जो होती है आउटर और इनर दोनों में डिवाइड होती है, डबल लेयर्ड होती है। आउटर लेमिला ऑफ आउटर गिल प्लेट, इनर लेमिला ऑफ इनर गिल प्लेट। देखो ये यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ईच टिनिडिया दो गिल प्लेट से बनता है और ईच गिल प्लेट दो लेमिला से बनता है, और दो लेमिला के बीच स्पेस जो होता है लेमिलर स्पेस कहा जाता है, जिसमें मेनली इंटरलेमिलर जंक्शन पाए जाते हैं, जिसमें लेमिलर स्पेस मेनी पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कुछ जंक्शंस पाए जाते हैं जिससे कि जो लेमिलर स्पेस होता है वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कॉल्ड वाटर ट्यूब, जो कि सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर्स में खुलते हैं। अभी बताऊंगा सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर क्या होता है। ठीक है, जो इंटरलेमिलर जंक्शंस होता है आल्सो कंसिस्ट स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ओपन नोन एज ओस्टिया, और इसी ओस्टिया के थ्रू वाटर ओनियो की इनकरेंट साइफोन से टिनिडिया के गिल प्लेट में आता है। प्रत्येक गिल प्लेट के आउटर और इनर लेमिला के साइड में गिल फिलामेंट लगे होते हैं। एक गिल फिलामेंट का डायग्राम ये है जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, आउटर लेटरल सीलिया, लेट्रोफ्रंटल सीलिया एंड फ्रंटल सीलिया। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है टिनिडिया। गिल फिलामेंट पर प्रेजेंट इन सीलिया की हेल्प से ओनियो फूड और ऑक्सीजन को इंटेक्ट करते हैं। ये सीलिया ही डिजोल्व O2 और फूड को टिनिडिया प्रोक्यूरिंग करते हैं, प्रेजेंट वाटर करंट में प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ओनियो के जो किडनी से एफरेंट टिनिडियल फैन
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टेनिडियल को सप्लाई करती है, जहाँ टेनिडियम में अफरेंट टेनिडियल वेन स्मॉल वेन्यूल्स में डिवाइड हो जाती है और टेनिडियम के गिल प्लेट की ईच लेमिला में गैसेस का एक्सचेंज होता है। वाटर करंट के साथ आई वाटर में डिजोल्व O2 वाटर ट्यूब में डिफ्यूज होकर अफरेंट टेनिडियल वेन में चली जाती है, जबकि CO2 वेनस ब्लड्स में वाटर ट्यूब में प्रेजेंट वाटर में डिफ्यूज हो जाती है और एक्स करंट साइफोन से बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। ये डायग्राम है सुप्राब्रेंकियल कैविटी, आउटर गिल प्लेट। देखो बता देता हूँ मैं। दिस इज आउटर गिल प्लेट, ठीक है। दिस इज इनर गिल प्लेट, जिसकी डबल लेयर स्ट्रक्चर है ना। तो डबल लेयर स्ट्रक्चर में जो ये आउटर वाली हो गई और ये इनर वाली हो गई। ये एक गिल प्लेट का डायग्राम है, ठीक है, जिसमें ये जो होती है इनर लेमिला, ठीक है, और इनर लेमिला जंक्शंस जो होते हैं बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं और वाटर ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं के थ्रू वाटर इनमें एंटर करता है और इन्हीं में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, लेमिला के अंदर। अब रेस्पिरेशन इन प्रोन, टाइप ऑफ गिल्स इन पेलेमोन। पेलेमोन में 8 पेयर्स गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स आर प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन प्रोन, हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं, ईच लेटर साइड ऑफ सिफेलोथोरेक्स एंड बीनेथ द ब्रैंकियोस्टेगराइड्स। 8 गिल्स प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक वाल से अटैच्ड होते हैं बाय गिल्स रूट एंड 7 गिल्स सीरियली अराउंड अरेंज रहते हैं, जबकि 8th जो गिल होता है इसकी डोर्सल साइड पर सेकेंड गिल से एनक्लोज रहता है। मतलब 7 गिल्स जो होते हैं वो सीरियली अरेंज होंगे, ठीक है। जो 8th वाला होगा वो सेकेंड वाले से एनक्लोज रहता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द गिल्स आर 3 टाइप्स। पोडोब्रंक फुट गिल्स कहते हैं। जो एंटीरियर साइड का जो फर्स्ट गिल्स पोडोब्रंक होता है, जो कि कोक्सा द्वारा सेकेंड मैक्सिलिपीड से जुड़ा रहता है। मतलब जो पोडोब्रंक जो गिल्स होते हैं, वो फर्स्ट गिल जो होता है वो पोडोब्रंक होता है, जो कि कोक्सा द्वारा सेकेंड मैक्सिलिपीड से जुड़ा रहता है। और सेकेंड जो होता है आर्थ्रोब्रोंक, जॉइंट गिल्स भी कहते हैं, पेलोमेन में उपस्थित सेकेंड और जो 8th गिल्स होते हैं वो आर्थ्रोब्रंक होते हैं, जो कि थर्ड मैक्सिलिपीड की आर्थ्रीडियल मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं। फर्स्ट ही सेकेंड मैक्सिलिपीड से जुड़ा रहता है कोक्सा के साथ, और जो सेकेंड और 8th है वो दोनों एनक्लोज रहते हैं, इसी कारण से वो आर्थ्रोब्रंक हैं। और आर्थ्रोब्रंक जो गिल्स होते हैं वो आर्थ्रीडियल मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं। आर्थ्रीडियल मेम्ब्रेन। थर्ड जो होता है वो प्लूरोब्रंक जो होते हैं, जो साइड गिल्स होते हैं, ठीक है, इन्हें साइड गिल्स भी कहते हैं। ईच वॉकिंग लेग्स के अबव 5 गिल्स थोरेक्स की लेटरल वॉल से जुड़े रहते हैं, ठीक है, ये लेटरल वॉल से जुड़े रहते हैं। थोरेक्स की आउटर बॉर्डर से जुड़े एंड वॉकिंग लेग्स की आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन पर। 3rd to 7th गिल्स प्लूरोब्रंक होते हैं। ये इनका डायग्राम है, ठीक है। बताता हूँ मैं। ये सेकंड मैक्सिलिपीड है, ये थर्ड मैक्सिलिपीड है, ठीक है। ये फर्स्ट वॉकिंग लेग है, ये सेकंड और 8th दोनों एनक्लोज्ड हैं, ठीक है। ये आर्थ्रोब्रंक है। बाकी जो ये 5th वॉकिंग लेग है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये डायग्राम ज़रूर बना देना इसमें।
पेलोमन की एक गिल्स की स्ट्रक्चर्स में दो गिल्स प्लेट पाई जाती है जो कि आपस में गिल ग्रू द्वारा जुड़ी रहती है, जिनके नीचे से गिल रूट से थोरक्स से अटैच रहती है। गिल प्लेट्स के दो लेटरल चैनल प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसवर्स चैनल से कनेक्ट होती है, जबकि मीडियम चैनल जो होता है मार्जिनल चैनल से जुड़े रहते हैं। जो गिल प्लेट होती है वो अरेंज इन टू रो पैरेलल टू वन अनदर लाइक ए बुक, मतलब एक बुक्स की तरह अरेंज रहती है। ठीक है। दिस इज द मीडियम चैनल एंड दिस इज द मार्जिनल चैनल, और ये लेटरल चैनल, ये ट्रांसफर चैनल से जुड़े रहते हैं लेटरल चैनल। ठीक है। जो मार्जिनल चैनल है वो मीडियम चैनल से जुड़े रहते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन मोलस्का। फाइलम मोलस्का में कई ऑर्गेनिज्म जैसे स्नेल, ऊनियो, क्लैम्स, पाइला आते हैं जो कि एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इसमें रेस्पिरेशन स्ट्रक्चर्स के हैबिटाट के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड हो जाती है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बाय स्किन होता है जो कि मेंटल और मॉइस्ट इंटीग्यूमेंट द्वारा रेस्पिरेशन मेथड मोलस्का का सबसे सिंपल मेथड होता है जो कि सम स्केबोफोर्ड में देखने को मिलता है। एग्जांपल हो गया डेंटिडियम और एप्लाइशिया। सेकेंड इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जो कि ट्रू मोलस्कन्स में प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द मोलस्का ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होते हैं, अर्थात वे टिनिडियम या गिल्स द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। टिनिडिया होते ही इलेंगेटेड प्रोजेक्शन होता है जिनमें दो गिल प्लेट होती है और ईच गिल प्लेट कंसिस्ट टू लेमिला ऑन लेमिला पे गिल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। ये अपन ने पहले देख लिया है। ठीक है। और टिनिडिया के बारे में अबाउट टिनिडिया अपन ने पहले देख चुके हैं, उसकी डायग्राम देख चुके हैं, उस पर प्रेजेंट सीलिया देख चुके हैं। ठीक है। हाईली वेस्कुलराइड होती है। टिनिडिया मोलस्का की कई क्लास में कई टाइप्स का पाया जाता है। ठीक है। फर्स्ट क्लास जो होती है मोनोप्लेकोफोरा, जिसके अंदर होता है यूनिपेक्टिनेट गिल्स होता है। एग्जाम्पल हो गया नियोपाइलिना। ठीक है। मोनोपेक्टिनेट। क्लास एम्फीन्यूरा जिसमें होता है बाइपेक्टिनेट। एग्जाम्पल काइटोन। क्लास गेस्ट्रोपोडा, गेस्ट्रोपोडा के अंदर टोर्जन के कारण मेंटल कैविटी के साथ टिनिडिया भी फ्रंट की ओर शिफ्ट हो जाता है। एग्जाम्पल पाइला, मोस्टली मोनोपेक्टिनेट। क्लास पेलिसिफोडा के अंदर रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिशन ब्रॉड पाउच के रूप में वर्क टिनिडिया। बाइपेक्टिनेट होते हैं टिनिडिया। एग्जाम्पल ऊनियो। और जो सेपेलोपोडा होता है जिसके अंदर ऑक्टोपस आता है उसमें सिंपल या बाइपेक्टिनेट टिनिडिया प्रेजेंट होते हैं, आइदर साइड ऑन एनस। पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो होता है टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन होता है। जो ब्रेंकियल होता है वो एक्वेटिक में होता है और जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होता है। जैसे लाइमेक्स हो गया, इनमें ट्रू टिनिडियम डिसअपेयर होती है। इन्हें लंग्स और पल्मोनरी सेक दोनों के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होता है। इन्हें पल्मोनाटा भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हाईली वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होती है फॉर एरियल रेस्पिरेशन। कुछ लोअर पल्मोनेट्स जैसे कि लिम्निया में मेंटल कैविटी एरियल और एक्वेटिक रेस्पिरेशन दोनों में यूज की जाती है, जिसमें वाटर में गिल्स द्वारा और एयर्स में लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन करता है। एग्जाम्पल हो गया पाइला। एम्पी बायस का भी कहा जाता है, जो गिल्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन कर लेता है और जब एरियल में आता है टेरेस्ट्रियल में तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है। फॉर रेस्पिरेशन टिनिडियम या गिल्स, पल्मोनरी सेक और एक होती है नूकल लोब्स। मोनोपेक्टिनेट टिनिडिया होते हैं। ठीक है। ये डायग्राम है। जब ब्रेंकियल रेस्पिरेशन होता है तो लेफ्ट नोचल लोब से एयर एंटर करती है, एंटर करते हुए ये राइट नोचल लोब से बाहर निकल जाती है और गिल्स द्वारा इनमें रेस्पिरेशन हो जाता है। और जब इनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है तब क्या होता है, जो लेफ्ट नोचल लोब से वाटर एंटर करता है
वाटर सॉरी तो वाटर तो उसमें करेगा। इसमें पल्मोनरी वाले में एयर एंटर करेगी, और जब ये ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो जाता है और बाहर निकल जाती है बाय राइट वेंट्रिकल लोब। हार्ट भी होता है जिसमें ऑरिकल होता है, वेंट्रिकल होता है, एरियल रेस्पिरेशन शो करता है उन्हीं